हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में स्वागत करती हूँ। आज जो हमारा विशेष तौर पर हम जो बात करेंगे वो करेंगे बीपीएससी, क्योंकि भाई बात करने वाला विषय भी है। बीपीएससी एक ऐसा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर हम कहें बिहार एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा स्टेट बन गया है जहाँ पर नौकरियों की आपको बहार मिली है। ठीक है, बहुत से लोगों का सिलेक्शन यहाँ पर हुआ है और सबसे बड़ी बात ये नहीं कि बिहार के ही, हमारे आसपास यूपी में, हमारे आसपास जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर भी लोगों के सिलेक्शन हुए हैं। मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि यहाँ पर अगर आप चाहते हो तो जॉब ले सकते हो। ये वीडियो बिहार वालों के लिए ही नहीं, हर स्टेट वालों के लिए मैंने बनाई है। लेकिन बात ये आती है कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो इसके लिए कुछ कंडीशंस भी हैं जिनमें आपको जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब आएगा बीपीएससी आपका 4.0। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो बीपीएससी 3.0 आया था उसमें आप जानते हो कि आप अभी सभी के रिजल्ट भी आ गए हैं। लास्ट नवंबर तक आपका जो रह गया है हाई सेकेंडरी का रिजल्ट, ठीक है, वो भी आ जाएगा। ओके, तो वो रिजल्ट आते ही आपकी इधर इसका भी प्रोसेस शुरू हो जाएगा। सारी हम बात करेंगे कि कब से ऑफिशियल नोटिस आएगा, कब आपका स्टेट होगा, और इस जो 4.0 में होगा उसमें आपको स्टेट भी देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज़ और भी है, जिन्होंने बाई चांस पहले के, मान लो कुछ अदर स्टेट के बच्चे होते हैं, वही सोचते हैं कि दूसरे स्टेट में क्या करेंगे। बात बिल्कुल सही है, जैसे आप मैरिड हो या ऐसा कोई इशू है, आपके बच्चे हैं, फैमिली है, उस तरीके से तब तो बात अलग है। लेकिन जब आप अनमैरिड होते हो तो आप कहीं भी सेटल हो सकते हो। ठीक है, कहीं भी सेटल, मैं ऐसा मानती हूँ। और ये बात और है कि हाँ, अपनी जगह जो होती है वहाँ के हम आदी हो जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब है, आजकल जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ तो मिलना मुश्किल ही होता है, तो हमें स्पेस, इस जो स्थान है अपना छोड़ना ही पड़ता है। ठीक है, मैरिड के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है भाई, बीवी बच्चे वाले लोग जो होते हैं, या फिर जिसके लड़कियाँ अगर अप्लाई करें तो उनके हस्बैंड और फैमिली होती है, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल डिसीजन होता है। लेकिन आप अगर अनमैरिड हो तो इस समय कहीं भी सेटल हो सकते हो। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, एक दिन सबको होता ही है, सबके साथ, बस वक्त ज़रूरत आप साथ खड़े होने चाहिए। तो कई लोगों ने इसलिए अप्लाई अब तक नहीं किया होगा कि अदर स्टेट में क्यों करें अप्लाई, फिर हमारा स्टेट है जो छूट जाएगा, हमारा शहर छूट जाएगा। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। अभी आपको क्या है, आपको एक जॉब लेनी है। मैं ये नहीं कह रही यहाँ पर बस जाओ, पर मैं ये ज़रूर कह रही हूँ अगर आप एक बार यहाँ पर जॉब ले लेते हो, उसके बाद आप अपने स्टेट की, अपने एरिया की तैयारी करते रहो। ठीक है, कम से कम ये तो है कि अगर आपके स्टेट में जल्दी जॉब नहीं आ रही है, आपको जॉब जल्दी नहीं मिल रही है, तो आप कहीं तो सेटल हो गए। ठीक है, कुछ तो आपके हाथ में होगा। ओके, और बहुत सी फैमिली में गवर्नमेंट जॉब को अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दिया जाता है, बल्कि प्राइवेट में भी ऐसा नहीं है, काम करो अगर अच्छे से तैयारी करके तो जॉब मिल जाती है। लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं वो महंगे महंगे कोर्स नहीं कर पाते हैं, तो आपके लिए बेस्ट मौका है ये। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, और दूसरी बात यह आ जाती है जिसका सपना ही टीचर बनना है, और यूपी में आप जान रहे हो भर्तियाँ कैसे आ रही हैं, रेंग रेंग कर भर्तियाँ आ रही हैं। तो इस समय आपके पास यही सुनहरा मौका है, आप यहाँ अप्लाई करो। अब आपको चाहते हो 4.0 में सिलेक्शन लेना, तो सबसे पहले एस्टेट की अच्छी वाली तैयारी करो। बात आती है कि एस्टेट का जो है कब तक देखने को मिलेगा, तो ये देखो, मैं भी न्यूज़ से ही लेकर आई हूँ कहीं ना कहीं से। तो जो भी हमारा अनुभव रहा है वो भी यही रहा है कि एस्टेट जो आपका होगा कब होगा, ये दिसंबर तक होगा। ठीक है, दिसंबर, अंतिम दिसंबर तक ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि अभी आप जानते हो अभी तो आपका टीआरई 3.0 का ही रिजल्ट अभी थोड़ा नहीं आया, हायर का नहीं आया, और तो सबका आ चुका है। तो जब वो रिजल्ट आएगा तब इस पर 15-20 दिन तो लगेगा ही ना, सारी प्रक्रिया को प्रोसेस करने में। ठीक है, तो सारी चीज़ों को प्रोसेस करने में, तो यहाँ पर स्टेट जो है आपका दिसंबर लास्ट तक हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपकी आती है मेन तैयारी करने की बारी। तो आपको बता दें ऑफिशियल नोटिस आपको कब तक देखने को मिल सकता है, जनवरी सेकेंड वीक में। उससे पहले मैं आपसे इतना कहूँगी, अगर आप नए आए हो हमारे चैनल पर तो फुल मोटिवेशन के साथ कोई भी तैयारी आप करने के लिए हमारे चैनल से इसलिए जुड़ सकते हो कि हम आपको हर कोशिश करेंगे सारी न्यूज़ आपको देने की। ठीक है, तो यहाँ पर होम साइंस से हो आप तो तैयारी कर सकते हो। होम साइंस में स्पेशली यहाँ पर रोज़ एक वीडियो देती हूँ, रोज़ क्लास होती है, शायद ही कभी गैप होता होगा। तो आप होम साइंस को तो हमारे चैनल पर हमेशा के लिए पढ़ने के लिए भी जुड़ सकते हो। लेकिन आप न्यूज़ चाहते हो अदर स्टेट की, कोई भी टीचिंग, खास तौर से टीचिंग एग्जाम रिलेटेड, या कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मुझे ऐसी लगती है जो बच्चों को पता होना चाहिए, उनके भविष्य से जुड़ी है, तो मैं यहाँ पर देती हूँ। उसकी वजह से आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को, मित्रों को शेयर भी करिएगा। बात आती है कि फॉर्म फिलअप कब तक होंगे, तो जनवरी 3rd वीक में आपके फॉर्म फिलअप हो जाएंगे। मैं ये सब चीज़ें इसलिए बता रही हूँ कि आपके पास बहुत ज़्यादा समय भी नहीं है। ठीक है, आप तैयारी में अभी से लग जाइए, क्योंकि यहाँ पर ये क्लियर है कि आपको जॉब मिल जाएगी। क्योंकि अब इसके बाद 4.0 के बाद जो भर्तियाँ आएंगी वो 5.0 आएंगी, वो आपके
आपके जो 2025 में अब इलेक्शन भी है, ठीक है, 2025 में आपके इलेक्शन है अक्टूबर 2025 में। अब जब अक्टूबर 2025 में बिहार में इलेक्शन है तो ये ज्वाइनिंग आपको उससे पहले मिल जाएगी, मतलब आप 2025 में 25 के हाफ में ही टीचर बन जाएंगे। जैसे अभी हम बात करते हैं जनवरी 3rd वीक में क्या होगा, आपके यहाँ पर फॉर्म फिल हो जाएंगे। फॉर्म फिल होंगे, बात आती है कि भाई हम अदर स्टेट के, हम क्या यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हो। बस यहाँ पर क्या है, आप जनरल में काउंट किए जाओगे, किसमें, जनरल में काउंट यहाँ पर आप किए जाओगे। ओके, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हैं, आप सेंट्रल क्षेत्र से भी जाते हैं तो भी यहाँ पर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है सेंट्रल का, तो भी आप जनरल में ही काउंट होगे। आपको कोई भी ऐसी सुविधा नहीं मिलेगी जो किसी भी पिछड़े वर्ग को दी जाती है। ओके, तो यहाँ पर डोमिसाइल जो है आपका किसी भी स्टेट का चलेगा, बस जनरल में काउंट होगा। ओके, तो जनवरी 3rd वीक में आपके यहाँ पर क्या आ जाते हैं, मतलब जनवरी 3rd वीक में फॉर्म फिलअप आपके यहाँ पर हो जाएंगे। ओके, उसके बाद आती है, हमने बताया अभी 2025 में यहाँ पर अक्टूबर में आपके जो है इलेक्शन है, तो इससे पहले आपको ज्वाइनिंग जो है देखने को मिल जाएगी जुलाई 2023 में, ठीक है, 2025, सॉरी 23 नहीं 25, ज्वाइनिंग आपको कब तक मिल जाएगी, जुलाई। अब आप खुद लगा लीजिए, यहाँ पर अभी अप्रैल में हमारे यूपी में टीसीटी पीसीटी का एग्जाम 3 साल सेट का हुआ है, वो नहीं हो पाया है, अप्रैल तक सोच के चल रहे हैं, वो भी कुछ पता नहीं है अभी, ठीक है, लेकिन ज्वाइनिंग आपको यहाँ पर मिल जानी है, और सच में मिल जानी है, क्योंकि इन्होंने जितना अभी तक काम किया है बिल्कुल अच्छे से हुआ है सारा काम। तो आपके लिए बिल्कुल ये नहीं है कि बस फेक न्यूज़ है या जो है, आप कुछ भी ऐसा ना सोचें, आप बस अपनी तैयारी पर ध्यान दें, ठीक है। तो आपका एग्जाम अब बात यह है कि मैंने ये तो बता दिया आपको, जुलाई में आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग मिल जाएगी, बड़ी अच्छा लगा होगा आपको देख के, लेकिन और भी तो प्रोसेस होगा, डायरेक्ट ज्वाइनिंग थोड़ी ना मिल जाएगी। तो आपका यहाँ पर पहले आपको एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है, एग्ज़ाम आपका मई में हो जाएगा और रिजल्ट भी आपको जून में मिलेगा, तब जाके आपकी ज्वाइनिंग होगी, किसमें, अभी आपकी जुलाई में ज्वाइनिंग होगी। मतलब कितनी जल्दी जल्दी सारे काम आपको मैंने बताए। मैंने कहा जनवरी 2nd वीक में आपको ऑफिशियल नोटिस मिलेगा, उससे पहले दिसंबर में आपको एस्टेट मिलेगा, और जनवरी 3rd वीक तक आप इसके फॉर्म फिल कर पाओगे। उसके बाद आपके एग्ज़ाम भी हो जाएगा मई में, और फिर रिजल्ट आ जाएगा जून में, और फिर जुलाई में, मतलब हर मंथ कुछ ना कुछ काम होगा। मतलब आपकी एनर्जी भी बनी रहेगी पढ़ाई को लेकर कि हाँ कंटिन्यूसली आपको ये टेंशन नहीं है कि अरे पता नहीं एग्ज़ाम कब होगा। जब हमें ये लगता है कि एग्ज़ाम का कोई भरोसा नहीं तो हमारी पढ़ाई टूट जाती है, लेकिन जब हमें पता है कि हर महीने कुछ ना कुछ काम हो रहा है तो एनर्जी हमारी बनी रहती है, ठीक है। तो ये भी अच्छी चीज़ है इसमें। दूसरी बात आती है भाई, यहाँ पर एग्ज़ाम आपको रिटन देखना होता है, उसके बाद रिटन एग्ज़ाम आपका होने के बाद आपके सब्जेक्ट और प्लस आपका जो हमने बताया था अभी एस्टेट होता है। एस्टेट में थोड़ा जनरल नॉलेज वगैरह भी पूछा जाता है, कहाँ का, बिहार का, प्लस आपका जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं वो आप अपना सिलेबस जहाँ पर चेक करोगे, ठीक है, बीपीएससी का सिलेबस आप मुझसे कहोगे तो मैं ला दूंगी, बकाया आप यूट्यूब पर कहीं भी सर्च कर लोगे, सिलेबस तो आजकल हर जगह मिल ही जाता है, ठीक है। तो जो सिलेबस एक बार उसका देख लो, और बस आपको क्या होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने के बाद आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग मिल जाती है, ठीक है। हाँ, अब बात आती है यहाँ पर जो अभी आपका कैलेंडर जारी हुआ बीपीएससी का, ये भी एक विषय है। कुछ लोगों को ये लग रहा है कि ये बीपीएससी में जो 4.0 है वो अभी नहीं होगा, तो वो भी चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। जो बीपीएससी का अभी कैलेंडर जारी हुआ, ठीक है, तो कैलेंडर में एक डेट लिखी है टू बी डिसाइडेड, ठीक है। टू बी डिसाइडेड का मतलब यही है कि वो डेट अभी डिसाइडेड नहीं है, उसमें यह है कि अगर कोई भी चीज़ें होती हैं आपकी तो आपकी बीपीएससी को वहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा। तो आप ये बिल्कुल सोच कर ना चलिए कि यह मतलब सब फेक है, अभी इतने एग्ज़ाम हुए हैं, इतनी जल्दी जल्दी आपको ज्वाइनिंग दी गई है, तब कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। बिल्कुल आपका कहा है उस, अभी गवर्नमेंट वहाँ की एक्टिव है, अक्टूबर में वहाँ पर इलेक्शन है, तो आपको ये 6 महीने सुनहरे अवसर हैं, आप कहीं के भी हो आप तैयारी करिए। यहाँ पर आपको मैं मतलब मुझे ऐसा लगने लगा है, कहते हैं ना कि दूसरे के लिए जुबान तो नहीं दे सकते, लेकिन हाँ बिल्कुल आपको ज्वाइनिंग मिलेगी अगर आप तैयारी अच्छे से करते हो, इतना ही कहूँगी, ठीक है। तो बस पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, पढ़ते रहिए, अपना सिलेबस पढ़िए, मतलब पढ़ना तो ज़रूरी है पर सही डायरेक्शन में भी पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और नए आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।